हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली और जी कैन करंट अफेयर्स मेंटर और वेलकम टू सीयूटी बाय 24/7। सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 मिनट शो। ये सेशन आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, इसलिए सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, इन विच सिटी हैज द यूनियन आयुष मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुष दीक्षा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? केंद्रीय आयुष मंत्री सरबंदा सोनोवाल ने किस शहर में दीक्षा की आधारशिला रखी है? आयुष दीक्षा की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। यूनियन आयुष मिनिस्टर है सरबंदा सोनोवाल, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी है आयुष दीक्षा की, जो कि पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर है जो डेवलप करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज आपके आयुष प्रोफेशनल्स के लिए भुवनेश्वर में। ये जो सेंटर है इसमें एडवांस फैसिलिटीज है जिसकी टोटल कॉस्ट क्या है? ₹30 करोड़ दी गई है। आयुष दीक्षा केंद्र ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग, जितने भी आयुष प्रोफेशनल्स हैं। आयुष का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच हैज बिकम द सेकेंड इंडियन स्टेट टू स्टार्ट द कास्ट सेंसस? जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यह विल बी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आंध्र प्रदेश बन चुका है सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार जिसने कंडक्ट किया है कास्ट सेंसस। विलेजेस और वार्ड सेक्रेटरीट स्टाफ विद मैप 1.7 करोड़ फैमिलीज यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन टू कैप्चर दी कास्ट डिटेल्स। जो पर्पस है इस सेंसस का क्या है कि हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सके जो प्रपोर्शन है आपके SC ST और बैकवर्ड क्लासेस का। सोर्सेज ने बोला है कि जो हमारी राज्य सरकार है ये जानना चाहती है कि SC ST और बैकवर्ड क्लासेस का जो एग्जैक्ट रेशियो क्या है, एग्जैक्ट रेशियो क्या है, मतलब यानी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का जो एग्जैक्ट रेशियो है वो है क्या। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। विच बैंक हैज लॉन्च द लेटेस्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कैनेडा? किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कैनेडा को लॉन्च किया है? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। देखिए आपके जितने भी बैंक्स दिए गए हैं सारे आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस? हियर द आंसर विल बी ICICI बैंक। सो इफ यू नो अबाउट द ICICI बैंक, वी ऑल नो दैट ICICI बैंक इज द प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक एंड इट इज द सेकंड प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक इन इंडिया, है ना। if we talk about the first private sector lender bank is your HDFC bank, which is the number one bank in the private sector. But if we consider the ICICI bank, so yes, it is the second largest bank in the private sector after the HDFC, and the third largest is Axis Bank, है ना। So you will remember here that ICICI bank is the second largest public sector bank. So if we talk about ICICI Bank Canada, so it is a wholly owned subsidiary of ICICI Bank Limited which has been launched its latest mobile application app. इसका नाम क्या रखा है? मनी टू इंडिया। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देगा 24/7 फंड ट्रांसफर का। कोई भी इंडियन बैंक है बिना अकाउंट ओपन किए ICICI बैंक कनाडा के साथ। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे देखेंगे। Which country moon's mission Sniper has successfully landed on the moon? किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक यहां पे लैंडिंग की है? करेक्ट आंसर यहां पर डी होगा, जापान। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। जापान का जो मून मिशन है स्नीपर, इसने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पर जनवरी 19। ठीक है, जापानीज स्पेस एजेंसी जो है जक्सा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? हिरोशी यामाकावा। इन्होंने कंफर्म किया है कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग कर रहे हैं इस मिशन पर। ठीक है, एजेंसी जो ऑफिसर है हितोकोशी कुनी नाका, उन्होंने बोला है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंट्रोल रूम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द बाल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 8th टाइम? करेक्ट आंसर विल बी नोवाक जोकोविक। चलिए नोवाक जोकोविक ही वाज नेम्ड एज बाल्कान एथलीट ऑफ द ईयर 8वीं बार। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जोकोविक की, सो ही इज अ 36 ईयर ओल्ड। चलिए तो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि रिपब्लिक डे पर आज से ही मैक्सिमम डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है 21% का। आपको यूज करना है कूपन कोड Y455
21% के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ऑन ऑल दी कोर्सेज, रिपब्लिक डे ऑफर है ना। चलो फटाफट से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली ट्रांसलेटेड चारू निवेदिता's फेमस नॉवेल कन्वर्सेशन विद औरंगजेब इनटू इंग्लिश? किसने हाल ही में चारू निवेदिता के प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्जन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? आंसर विल बी नंदिनी कृष्णन। चलिए, तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब ये एक नॉवेल है तमिल राइटर के द्वारा जिनका नाम क्या है? चारू निवेदिता। ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में नंदिनी कृष्णन के द्वारा। ये बुक रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक ब्लेंड हिस्टोरिकल फिक्शन और आपका सैटिरिकल कमेंट्री का, प्रोवाइड करता है रीडर्स को फ्रेश पर्सपेक्टिव हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन? करेक्ट आंसर यहाँ विल बी हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो यहाँ पर जो माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन है ये अपना विद्यालय प्रोग्राम के तहत रन कर रहा है। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो इनलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। ठीक है, बेसिकली यार ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में और ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फोर्ब्स रिपोर्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? तो आंसर विल बी कुवैती दिनार। कुवैती दिनार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन्ड एंड बिल्ड द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल एज मैंडेटेड बाय द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ श्रेष्ठ ट्रस्ट? करेक्ट आंसर विल बी लार्सन एंड टर्बो, L&T। Clear? Next question, what is the maximum age limit for the students to be enrolled in coaching centers as per the new guidelines? 16 years. 16 years minimum age है। इसके बाद बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन इसके पहले नहीं जा सकते। क्लियर? तो ये वो मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको यूज करना है Y455, ठीक है, बैच को परचेज करने के लिए। सो आई होप यू लव दी सेशन गाइज। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में सुबह 8 बजे जरूर मिलेंगे 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर। अंटिल देन बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर गाइज, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।